नाम क्या है उसका, नेम, ई नंबर, ई नहीं, वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगा, कौन सा है वो वैल्यू, ई एम पी, सॉरी कौन सा आ रहा है, EMP डॉट डॉग, NO एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय ई एम्प्लॉय एम पी है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट ई नंबर। नंबर। ठीक है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। है तो उसको, आपको ब्रेक वगैरह लगाना है वो ब्रेक लगा सकते हो, इसको पहले लगा देता हूँ। क्या क्या है इसमें, वो अपडेट करेंगे। हाँ बोलो, यहाँ पे ईएमपी क्या था, ई नेम, नेम, हाँ, सैलरी, 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 हाँ, हाँ, एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस, डेट, बस इतना ही था ना। हाँ, नहीं, डेट तो ऑटो जनरेटेड है, यस, उसको कैसे अपडेट करेंगे। हाँ, बाद में क्या करना पड़ेगा, नेम, इसको ई ई नेम, नेम, हाँ, ई सेल, 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 ई ई एड, एड, ऐड। यहाँ पे भी वैल्यू, ई नेम, ई सेल, सेल, ई एड। एड, ब्रेक लावून टाका सर. ब्रेक लगा दूँ क्या, पैराग्राफ लगा दूँ, यही लगा देता हूँ, पैराग्राफ देखते हैं इस बार। पैराग्राफ किस लिए सर? देखेंगे ना क्या होता है। और ये होने के बाद में हमें इनपुट बटन देना पड़ेगा। हाँ, इनपुट बोलो फटाफट अभी, हो गया, इनपुट टाइप टाइप, सबमिट, सबमिट, क्लास बिटियन, बटन बटन बिटियन, बटन, बटन हाँ, सरफेस, सेस, बटन बिटियन, आर्च, बटन एलजी, ओके। हाँ, बाद में वैल्यू वैल्यू, रखेंगे, सब, अपडेट, अपडेट रिकॉर्ड, करेक्ट यस हो सर. गया। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ अभी देखो, X, अभी मेरा अपडेट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, अपडेट, अपडेट स्लैश, हाँ, सेम emp डॉट आईडी। आईडी। ठीक है, देखो अभी इसका यूआरएल बनाया, नहीं, हाँ, सेम अपडेट। ठीक है, अब क्या होगा, उसको पहले देख लेते डिस्प्ले पे, अपडेट आ गया डेटा, यस सर. यस सर। कैसा, ये जो डेटा था, अब जिसको जिसको नहीं समझ में, वापस से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिया और टेक्स्ट फील्ड में हमने किसको प्रिंट किया, इन नंबर, एम्प्लॉय नंबर को। हम नॉर्मली देखते हैं ना, उधर से जो हमने डिक्शनरी भेजा है, डायरेक्ट उसको एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, वो उसका नाम ही आता है, बस उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया इनपुट में, बस खत्म। और उसको टेक्स्ट फील्ड को हमने नाम दिया एम्प्लॉय नेम, करेक्ट। जो जो एग्जिस्टिंग है वही ना। वो एग्जिस्टिंग जो हमने भेजा है, जो आईडी में भेजा है, करेक्ट। अब यहाँ से आप जब ये करोगे, अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, अपडेट रिकॉर्ड पे, तो क्या होना चाहिए, पोस्ट मेथड कॉल होना चाहिए। पोस्ट मेथड कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, चलो अभी यहाँ पे आएगा, चलो यहाँ पे आने, बोलो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बोलो क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही, इफ, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट request मेथड डॉट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इक्वल टू पोस्ट, हाँ, post पोस्ट, हाँ, आएगा वो, करेक्ट। यहाँ पे अगर फॉर्म बनाएंगे वापस से, फॉर्म इज इक्वल टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय फॉर्म, employee हाँ, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट request पोस्ट, करेक्ट, ये हो गया। लेकिन ये चेंजेस हमें, हमने जो फेच किया था उसी में करना है, बोले तो जो हमने फेच किया था ना, ये उसी इसमें करना है। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो वो नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा डेटाबेस में, तो हमने जो फेच किया था उसी में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्टेंस, कौन सा इंस्टेंस में, जो आपने लाया था एम्प्लॉय। पहले। समझ में आ रहा है क्या, यस।
अगर आप वो नहीं दोगे ना, नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा आपके डेटाबेस में। पोस्ट मेथड कॉल करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हमें नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, जो आपने इंस्टेंस लाया है उसी को हमें चेंज करना है। हो गया, बाकी का आपको तो पता है। इफ फॉर्म क्या Is valid. Is valid. फॉर्म डॉट सेव Commit true. कमिट ट्रू। ओके, हाँ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न Ren. रिडायरेक्ट इस पे करते हैं। Home. ठीक है, हो गया फाइनली डन। इसको मैं वापस जाता हूँ, इसको ओके ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड करो। अपडेट करना है, क्या करना है? Update. अपडेट Update. करते हैं, हाँ, रोशन माइक ऑफ कर दो प्लीज। अपडेट करते हैं। अपडेट ट्रम का करते हैं, ट्रम का करते हैं यूएसए। यूएसए ओके, अपडेट हो गया। यस, देखो डेटाबेस में भी अभी वो यूएसए हो गया। तो पहले देखो पुणे था, अभी अगर देखेंगे यूएसए। अब अपडेट किया आपने, वो भी आता टाइम में देखो 16:45। कौन सा टाइम आ रहा है वो? यूके का टाइम है, यूके का ग्रीनविच मीन टाइम। Yes. यूके का टाइम है क्या? Yeah, Greenwich time. यस सर, यूके का टाइम है, यूके ओके वहां से डिफाइन होता है ना ग्रीनविच मीन टाइम। वी आर अहेड ऑफ 5:30 आवर्स, 5.30 आवर्स। कहाँ पे मॉडल्स में क्या? ओहो, टाइम जोन भी इधर, रन टाइम साइथम। ये पूछा था सर जब आपने माइग्रेट करने का ट्राई किया था तब। ओके डन। लेकिन इसको क्या करना है आगे, कुछ है क्या? नहीं, अब नहीं होगा। आर्गुमेंट इवेंट नहीं, नहीं होगा। उसका देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं। इंपोर्ट जो टोट देखना पड़ेगा, इसका ये पैरामीटर देखना पड़ेगा कौन से इसमें होता है। सर्वर डाउन हो गया। डिलीट करना, डिलीट। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। एम्प्टी सेट। ओके, इंसर्ट करना है, इंसर्ट ओके, शो समथिंग ओके, इंसर्ट Oppo. Italy. अपडेट। एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम गलत आ गया था वहाँ पे। हो गया सिंपल। Yes. So I'll give this project to you. It's a DB model 2 continue. Where is DB model 2? Let's see. DB model 2. कहाँ पे गए हो?
ठीक है, चलेगा। चलो Sunday- करो प्रैक्टिस। सर संडे को रिवीजन लेना है सर। इसकी एक। बोलो। सर अपन जब लॉगिन करते हैं तो हम्म। यूजर के स्पेसिफिक डाटा कैसे दिखा सकते हैं? मतलब जैसे किसी ने अभी लॉगिन किया होगा और उसने ये टेबल बनाया, फिर वो लॉग आउट करेगा, फिर जब दूसरा लॉगिन करेगा तो उसका रिलेटेड अलग टेबल दिखना चाहिए फिर। नहीं, फिर उसको हम एक दो उसमें अभी जंगो में क्या होता है, अगर आपको डेटाबेस के टेबल में ये करना है, बरोबर है, हाँ तो उसको आप एक्सेस बोले तो ग्रुप में कर सकते हो। ग्रुप, जंगो के ग्रुप रहते हैं। अगर आप देखोगे ना उसके टेबल्स का स्ट्रक्चर, अंदर आप एडमिन पैनल में जाओगे ना, वहाँ पे हाँ यूजर और ग्रुप ऐसे दो ये बाय डिफॉल्ट रहते हैं। ओके, अगर आपने कोई पर्टिकुलर यूजर किया है, सपोज आप डेवलपमेंट ग्रुप के हो, टेस्टर ग्रुप के हो या अदर हाँ ग्रुप के, तो डेवलपमेंट वाला टेस्टर वाले को नहीं देख सकेंगे। तो वहां के नीचे आओगे ना आप, अगर आपने 4-5 डेवलपर क्रिएट किए, 4-5 टेस्टर क्रिएट किए, तो आप उसको एक ग्रुप में ऐड कर सकते हो। अभी सपोज डेवलपमेंट का ग्रुप है, उसमें 5 लोग है, टेस्टर का ग्रुप है, उसमें 5 लोग है, तो आप उस 5 लोगों को कौन कौन से टेबल दिखना चाहिए, वहां पे आप डायरेक्टली दे सकते हो जीयूआई थ्रू। नहीं मतलब अपन जैसे नहीं फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो अपना अलग से दिखता है। हाँ, नहीं आपको यूजर का ऑथराइजेशन चाहिए ना, ऑथराइजेशन एग्जैक्टली कौन सा टेबल को उसको अथॉरिटी देखने के लिए। कि That मैं तो तो admin ट्राई करेगा। कर रहा था, तो अगर कुछ बनाता हूँ मैं और उसको लॉग आउट करके दूसरा लॉगिन करता हूँ तो उसको भी वही सेम टेबल दिख रहा है फिर। नहीं नहीं नहीं, फिर उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है सर। मेरा भी वही सेम उस पर ही काम चल रहा है। आप जैसे बोल रहे हो ना, सेम हमारा हाँ वैसे ही चल रहा है कि हमने क्या किया है, जो पैनल क्रिएट किया है ना अभी, तो उसमें भी थोड़े चेंजेस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेंज हो गया अभी हमारे क्लाइंट का। उनका भी बोलना है कि अलग अलग ग्रुप्स है हमारे, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ऑपरेशन, डिप्लॉयमेंट वालों का, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों का। तो हम जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं उसका एक्सेस अलग अलग रहेगा। डेवलपमेंट वाले उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, ओके, लेकिन ऑपरेशन वाले ओनली देख सकते हैं, रीड ओनली। ओके सर। उसमें का भी कौन सा पर्टिकुलर डेटा चाहिए ऑपरेशन वालों का, वो डिफाइन कर सकते हैं हम। तो उसके लिए इनबिल्ट यूजर एक मॉडल रहता है, इनबिल्ट यूजर एक ये एप्लीकेशन, इनबिल्ट एप्लीकेशन जंगो का, तो उसको वो तो कस्टमाइज अपन कर सकते हैं हम। अच्छा, आज वो जैसे यूजर मॉडल लेके आए थे अपन। हाँ ना, वही 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 जो यूजर था ना, हाँ हाँ बाय डिफॉल्ट वही इंपोर्ट यूजर करोगे आप। बाय डिफॉल्ट आप देखो ना, सेटिंग में जाकर देखो कितने इंस्टॉल ऐप है, वहाँ पे यूजर का है, ग्रुप का है, कॉन्ट्रिप का है, तो उसको कस्टमाइज, उसका फंक्शनैलिटी यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं अब चाहे तो मैं, अगर ये होगा तो मैं सबको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। अगर मैंने लॉगिन किया तो मुझे 10 टेबल दिख रहे हैं, अगर यूजर चेंज करेंगे तो उसको सिर्फ 2 ही टेबल दिखना चाहिए उसके रिलेटेड। ये रिक्वायरमेंट है आपका। वो भी है, मतलब दूसरा कैसे करें? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने टेबल बनाया था, तो अभी आपने लॉगिन किया और आपने समझ लो 5 एंट्रीज डाल दी, ठीक है, और आपने लॉग आउट किया। फिर अगर लॉगिन करूंगा तो मेरे लिए तो वो टेबल पूरा एम्प्टी रहेगा, मैं अपना डाटा क्रिएट करूंगा और फिर उसका एक अलग टेबल बनेगा। मतलब जैसे अपना फेसबुक में नहीं अलग अलग अकाउंट होता है, जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे रिलेटेड डाटा दिखेगा, अगर आप बनाओगे तो फिर आपके रिलेटेड डाटा दिखेगा, ओके ओके वैसा। उसके लिए व्यू में ही करना पड़ेगा। हर एक इसके लिए नया फॉर्म, नया टेबल, नया मॉडल फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। हर एक नया यूजर आया तो उसके यूजर आईडी के हिसाब से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। नया पोस्ट, तो जैसे ही नया पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो नया हाँ रिकॉर्ड, ऐसे बोल रहे हो ना आप, नया टेबल, हाँ, एक मतलब और माइग्रेशन जितनी है। बार वो मतलब यूजर लॉगिन करेगा तो उसका वो डाटा दिखेगा, मतलब नहीं वैसा नहीं, वैसा जितने बार, ऐसे मतलब जैसा अभी कुछ ऐड कर लूँ तो उस हिसाब से वो डाटा दिखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मैंने कुछ उसमें चेंजेस किए, फिर मैं लॉग आउट करके अगर दूसरे आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ तो उसको भी वो सेम टेबल ही दिख रहा है फिर। तो मैं सोचा फिर उसको लॉगिन और लॉग आउट करने का फिर वो मतलब नहीं रहा सर। नहीं नहीं, आपको जब भी यूजर चेंज होगा ना, यूजर के हिसाब से फिल्टर करना। अगर सपोज यूजर एडमिन है तो उसको पूरा दिखना चाहिए, अगर हाँ। ए यूजर है तो उसका ए रिलेटेड सब डेटा दिखना चाहिए, करेक्ट ना, टेबल उसका। हम्म।
तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जब भी नया यूजर आएगा ना, तो नया यूजर उसको डिटेक्ट, नया रजिस्ट्रेशन आएगा, नया यूजर डिटेक्ट होकर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए मॉडल का, और नया टेबल क्रिएट होना चाहिए ऐसे। हाँ तो ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी रहेगा, ओके सर। लेकिन उसके लिए हमें फिर शेल कमांड भी लगेगा। ये वाला देखते हैं वाला। शेल कमांड बोले तो पाइथन माइग्रेशन वो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना यूजर के थ्रू, हाँ मतलब वो मेक खुद से माइग्रेशन, वो चेंजेस करते मेक बैठते माइग्रेट, देखते तो उसके लिए फिर हमें शेल कमांड लगेगा, शेल स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा बटन पे। बटन का एक्शन परफॉर्म होने के बाद में सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब भी आपको टेबल क्रिएट हो सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे उस पर। ठीक है सर। चलो बाय थैंक यू बाय, सर, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, Good night. Good night, sir. गुड नाइट, बाय बाय।